आपको पता है कृष्ण भगवान का एक पैर सीधा और एक पैर ऐसे क्रॉस में क्यों होता है? ना मैं चारवाक सभ्यता को मानूंगा, ना मैं जैन धर्म को मानूंगा, ना मैं बहुत ज़्यादा त्याग कर सकता हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा भोग सकता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा सा मुझे मालूम नहीं लाइट कैसे आ रही होगी, क्योंकि धूप होने की वजह से मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया। इस तरफ बैठ के बनाता था, थोड़ा सा इधर हुआ हूँ, यहाँ छाँव है थोड़ी सी। और क्योंकि मैं नॉर्मली शाम को वीडियो बनाता हूँ, तो आज थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले बहुत एक अजीब सा अनुभव हुआ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आज से ठीक 2 या 3 दिन पहले शोना मेरे पास आई, करी पापा आपसे मिलने के लिए कोई 2 अंकल आए हैं। मैंने कहा मुझसे मिलने के लिए? कह रही हाँ, वो आपसे मिलने के लिए कोई 2 अंकल आए हैं। मैंने कहा तू पहचानती नहीं? कह रही नहीं, मैं नहीं पहचानती। और उन्होंने पूछा कि पापा घर पे है? तो मैंने कहा हाँ, पापा घर पे है। और तो मैंने कहा ठीक है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि गोवा में मुझसे कौन मिलने आ सकता है, मतलब यहाँ तो मुझे कोई जानते ही नहीं है, और कोई ऐसे जो जिनसे थोड़ी बहुत जान पहचान है वो ऐसे भी नहीं है कि मतलब वो उनके पास मेरा नंबर नहीं है, या नंबर तो मेरे पास है नहीं, पर वो मतलब व्हाट्सअप वगैरह के थ्रू बात करके ही आते हैं। तो मैं नीचे गया, तो मैं सीढ़ियों से भी नीचे उतर ही रहा था, तो सीढ़ियों के पास खड़े थे वो भाई साहब। तो वो कौन थे? वो थे मिस्टर डैनियल। मिस्टर डैनियल मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेरे हर वीडियो को देखते हैं। पिछले कई महीनों से हर वीडियो पे, ऑलमोस्ट हर वीडियो पे उनका कमेंट आता है, और मैं भी उनको रिप्लाई करता हूँ। और ये सिलसिला रोज़ होता है, मतलब क्योंकि आपने देखा मैं वीडियो ज़्यादा डालता हूँ, एक दिन में 2 या 3 वीडियो डालता हूँ, तो तकरीबन सभी वीडियो पे उनके कमेंट आते हैं। जब मैं पहले एक वीडियो डालता था तब से आ रहे हैं, और कई महीनों से सिलसिला चल रहा है कि उनका कमेंट आते हैं और मैं उनको जवाब देता हूँ। तो वो एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि जैसे आप उस शख्स को जानते हो। तो जब कभी कमेंट नहीं आता तो बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, पर जब उनका कमेंट नहीं आता तो लगता है कि यार कमेंट क्यों नहीं आया, कहीं नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा या क्या है। तो ऐसे कई लोग हैं। तो पर कभी हम मिले नहीं, कभी हमने एक दूसरे का, मतलब उन्होंने तो मेरा चेहरा देखा होगा, पर मैंने ऐसा कभी उनको बारे में मैं नहीं जानता, मतलब उनको बाई फेस भी नहीं पहचानता। फिर वो मिले, उनके साथ उनके फ्रेंड भी आए हुए थे, वो बॉम्बे से वो यहाँ आए, मुंबई से। फिर हम लोग यहीं इसी छत पर ही यहाँ पे हम बैठे, हम लोगों ने थोड़ी देर बातचीत करी, और फिर वो कुछ गिफ्ट्स लाए थे हमारे लिए, और वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट्स थे। क्योंकि सोचो कि मतलब मैं एक दिन अपनी बालकनी में खड़े होते हुए कई बार अपनी वाइफ को बोलता था, मैंने कहा एक दिन देखना ऐसे हम बालकनी में खड़े होंगे और कोई नीचे से ऐसे जाएगा और जाते हुए हाथ हिलाएगा, कहेगा अरे हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे, या कोई पहचान लेगा कि अरे आप यहाँ रहते हो, मतलब ऐसे होगा। ऐसे ही जनरली मजाक में मैं कहता था। तो पर सच में वो आए, और उन्होंने, मैंने कहा आपको एड्रेस कैसे मालूम पड़ा? तो वो कह रहे कि मैं गोवा अक्सर आता रहता हूँ, तो मुझे ये रूट तो मालूम था कि ये रूट कौन सा है। मेन ये जो पीछे टेढ़ा पेड़ है नारियल का, ये टेढ़ा पेड़ मैंने देखा। और आपने जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मेरे लैंडलॉर्ड की शॉप है नीचे, तो उन्होंने सीधा यहीं आके वो रुके और उन्होंने उनसे पूछा, और फिर हम मिले। और वो टॉनी जेरी के बारे में भी जानते थे, वो ट्रिप्पी के बारे में भी जानते थे। ट्रिप्पी मैंने बताया कि वो नीचे ही रहती है, जब से हम लोग यहाँ आए हैं उसकी टॉनी जेरी से जान पहचान दोस्ती सी हुई है, तब से वो नीचे ही रहती है। पिछले साल भर से वो नीचे ही रह रही है। हम जाएंगे, अभी भी वो बच्चे लेके गए टॉनी जेरी को घुमाने, तो ट्रिप्पी साथ जाती है, हमारे साथ आती है। अब तो पूरे गांव वालों को भी ये बात मालूम है। तो बड़ा अच्छा लगा। अब कमाल की बात ये कि उन्होंने जो गिफ्ट्स दिए वो अभी मैं आपको शायद यहाँ पे या तो साइड में चला करके दिखाऊंगा या वो बाद में दिखाऊंगा। वो इसलिए तो वैल्यूएबल है कि कोई आपके लिए एक उपहार लाया है और आपसे मिलने के लिए आया, मतलब कहीं ना कहीं वो आदमी आपसे कनेक्ट है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उसमें कुछ बुक्स दी बच्चों के लिए। और जैसे कि मैं अपने बच्चों को होम स्कूलिंग देता हूँ और बच्चे को कहता हूँ कि आपको एकेडमिक एजुकेशन पे फोकस नहीं करना, आपको सब कुछ सीखना है।
तो उसमें उन्होंने एक बुक दी, कुछ मैं टाइटल भूल रहा हूँ, 365 पॉपुलर पीपल या 365 पीपल हु चेंज द वर्ल्ड। तो वो बुक को पहल ने बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा। उनको इस तरह की बुक्स पढ़ने में, और एक वर्ल्ड मैप के ऊपर बुक्स है, सोलर सिस्टम के ऊपर बुक्स है, तो बुक है उसमें। तो वो उन बच्चों को बड़ा शौक़ है पढ़ने का, मतलब हमें कभी नहीं कहना पड़ता उनको पढ़ने के लिए। तो पहल ने उसको पढ़ना शुरू किया। फिर डिसाइड ये हुआ, उन लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया कि वो रोज़ 365 पीपल के ऊपर है, वो मतलब 365 लोग हैं और एक साल में 365 दिन होते। तो ये डिसाइड हुआ कि पहल रोज़ एक अपने लिए तो पढ़ेगी, तो चलो उसका वीडियो बना के भी एक्सप्लेन करेगी। अभी शायद 2 दिन से उसने 2 वीडियो डाले हैं। एक एल्फ्रेड नोबल पहला वीडियो था, दूसरा वीडियो अभी कल डाला है टेस्ला के ऊपर, निकोलस टेस्ला। तो लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आई बटन पे आ जाएगा। आप लोग वो वीडियो देखोगे, लाइक करोगे तो उसका भी हौसला बढ़ेगा। वो उसको इंग्लिश में पढ़ती है, छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें उनके बारे में कि ये कौन है, कब पैदा हुए, इन्होंने क्या क्या किया, और फिर वो उसको अपनी जो भी है हिंदी में उसको बताती है। और धीरे धीरे जब वो बड़ी होगी तो मैं ये चाहता हूँ कि जब वो बड़ी हो तो वो इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करके एक्सप्लेन करे। अभी वो एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं है, तो अभी वो पढ़ती है और ट्रांसलेट करती है। इस बहाने उसका रिवीजन हो जाता है, और हो सकता है उससे देख के कई और बच्चों को भी लगे। नहीं तो बच्चे, आपको पता ही है, सोशल मीडिया पे डांस करके डाल दिया और ये शरारत कर ली और कोई फिल्म की एक्टिंग कर ली, वो सब कर लिया। तो मतलब मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, पर ये कि कुछ ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट भी होना चाहिए जिससे अपना भी और दूसरे को भी। अरे कई बार तो मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वीडियो उसने बनाया मुझे भी नहीं मालूम था, तो मैंने उसका वीडियो देखने के चक्कर में मुझे मालूम पड़ा, अच्छा तो वो चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो मुझे पता है मैं उनको गाइड करता हूँ, तो मैं भी उसको वो नहीं कर रहा कि भी आप जो बुक में पढ़ रहे हो उसमें मैं इंटरफेयर करूँ। अभी वो जो चल रहा है गो विद द फ्लो जाने दो। उसके बाद में जब थोड़ा सा अपग्रेड होगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, तब मैं उसको बोलूँगा कि अब इनके ऊपर रिसर्च करो, अब इनकी वो चीज़ें पढ़ो जो दुनिया को नहीं बताई गई या दुनिया की दिलचस्पी नहीं थी उसको जानने में। जैसे टेस्ला और एडिसन का करंट वॉर, अब वो चीज़ मैं उसको अब बताऊं तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसने उस बायोग्राफी में इतना ही बताया कि भी टेस्ला अमेरिका में जाके एडिसन के साथ काम करना चाहते थे और उन्होंने काम किया, ये सब तो बताया, और वो गरीबी में मरे। मुझे ये तो मालूम था कि उन्होंने गैम्बलिंग वैम्बलिंग करी थी, बर्बाद हो गए थे, फिर रिकवर कर लिया था, पर उनकी मौत गरीबी में हुई ये नहीं मालूम था। ये उस बुक में उसने पढ़ा और उसने उसमें बताया, तो मुझे भी मालूम पड़ा। तो बहुत अच्छा लगा डैनियल जी, थैंक यू। आप आए मिलने, सबसे बड़ी बात तो इसके लिए कि आप मिलने आए मुझसे, स्पेशली यहाँ पे आप आए, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे इंसान हो, बातचीत करके लगा कि हाँ किसी समझदार व्यक्ति से बात कर रहा हूँ मैं, और आपसे मैं दोबारा ज़रूर मिलना चाहूँगा। और जो आपने वैल्यूएबल चीज़ें दी वो वैल्यूएबल भी हैं, क्योंकि उससे उनकी एजुकेशन में वो पार्ट अदा कर रही है। तो थैंक यू वंस अगेन, और उम्मीद करता हूँ हम जल्द मिलेंगे दोबारा। और हो सकता है अभी कुछ टाइम बाद मैं ये प्रॉपर्टी चेंज करूं, तो मैं सोच रहा हूं कि जाने से पहले जितने वीडियो बना सकूं इस प्रॉपर्टी पे, क्योंकि एक ना चाहते हुए एक अटैचमेंट हो जाती है आपकी प्रॉपर्टी से, क्योंकि इंसान का ना निर्जीव वस्तुओं से लगाव होने की फितरत होती है। हालांकि मैं उसको ब्रेक कर देता हूं, पर जज्बात मेरे अंदर भी है, तो एक हो जाता है कि अरे यार आपने साल 1.5 साल इसी फ्रेम के अंदर बैठ के वीडियो बनाए हैं, आपका चैनल चल नहीं रहा था, यहीं से लोगों ने पसंद किया, नारियल के पेड़ देखे, ये कौवों की काय, आप सुनो ज़रा। ये नारियल के पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं, कुछ इनमें कलेशबाजी हो गई होगी, तो पर ठीक है, अभी जहाँ चाह रहे हैं वो भी ऐसी ही जगह है। अभी मेरे सामने जैसे चपोरा फोर्ट है, अरेबियन सी है, ये रिवर है, तो ये रिवर के पास में ही हमने प्रॉपर्टी देखी है। अगर डन होती है तो हमें जल्दी ही यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कईयों ने पूछा कि आप प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज क्यों कर रहे हो, आप अपना घर चेंज क्यों कर रहे हो। देखो दिक्कत कुछ नहीं है, अगर मैं और भी वक्त रहूँ तो मतलब लैंडलॉर्ड के साथ हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और बहुत अच्छे लैंडलॉर्ड है, पर बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर हम उसके साथ सामंजस्य बिठा पाए तो हमें भी बदलाव के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले और प्रकृति बदलती रही, उम्र बदलती रही, शरीर का ढांचा बदलता रहा, तो हम फिर वो जैसे होता है ना कि बूढ़े हो गए, मानसिक तौर पे बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, वो नहीं। आपको प्रकृति बदल रही है, आप भी बदलो, लोकेशन बदलो। गोवा है
अकॉर्डिंग टू UN 195 कंट्री हैं, 8 अरब के करीब आबादी है। मरने से पहले जितनी ज़्यादा जगहें देख सके, जितने ज़्यादा लोगों से मिल सके, अच्छा अच्छा सीख सके और अच्छा अच्छा सिखा सके, बस दैट्स इट। और क्या है, अब हर आदमी तो बिल गेट्स नहीं बन सकता ना, क्योंकि जो टॉप पे लोग हैं वो मुट्ठी भर है, और उसमें भी जो मुट्ठी भर लोग हैं जो बहुत फाइनेंशियल साउंड है, उन्हें कोई याद नहीं रखना चाहता। पर जिन्होंने दुनिया बदली है, जिन्होंने कुछ ऐसा किया है कि उनकी वजह से दुनिया बदली है, उन्हें लोग याद करते हैं। और मेरा मानना है कि सोसाइटी से आपको लेना ही नहीं है, आपको सोसाइटी को देना भी है। तो आप इस धरती पे आए हो, आप सब कुछ लोगे, आप ऑक्सीजन भी लोगे, आप बारिश भी लोगे, धूप भी लोगे, सब कुछ लोगे। आप दोगे क्या बदले में? प्लास्टिक, गंदगी, नेगेटिव थॉट्स। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप धरती पर आए हो तो आपको सोसाइटी को देना भी है। तो मेरे पास देने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं अच्छा अच्छा सीख सकूं प्रकृति से या और बहुत बेहतरीन कामयाब लोगों से, और वही सोसाइटी को रिटर्न कर सकूं सिखाने के नाम पे। और मैं जैसे जब मैं इस धरती से चले जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरे 2 बच्चे होंगे जो इस काम को करेंगे, वो आगे अपने बच्चों को बोलेंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। अब अगर मैं नेगेटिव हूँ और मैं उनको नेगेटिविटी सिखा सकूँ, मटेरियलिस्टिक बना दूँ, तो वो फिर आगे भी यही चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे और ये सिलसिला चलता रहता है। तो बैलेंस के लिए मेरे जैसे लोगों का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। मैं अभी किसी ने कमेंट किया कि भी आप केले के पत्ते पे खाना खाते हो, पर आप पूरी तरह वो मटेरियलिस्टिक लाइफ और वो मेट्रो सिटी छोड़ नहीं पाए। तो मैंने कहा कि मैं छोड़ना चाहता भी नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं बोला, पर मैं हमेशा बैलेंस लाइफ में विश्वास रखता हूँ। ना मैं चारवाक सभ्यता को मानूंगा, ना मैं जैन धर्म को मानूंगा, ना मैं बहुत ज़्यादा त्याग कर सकता हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा भोग सकता हूँ। तो भोग करते हुए ही त्याग करना, मतलब किन चीज़ों का भोग करना है, किन चीज़ों को त्याग करना है, बैलेंस लाइफस्टाइल। आपको पता है कृष्ण भगवान का एक पैर सीधा और एक पैर ऐसे क्रॉस में क्यों होता है? मुझे नहीं मालूम भगवान थे या नहीं थे, वो सच में थे या नहीं थे, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं ना ये कह रहा हूँ कि वो नहीं थे, ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो थे। पर अगर हम एक सिंबल के तौर पे देखें तो उन्होंने क्या बोला कि अध्यात्म भी होना चाहिए, मतलब सीधा पैर, मतलब जैसे राम जी का जो मूर्ति देखोगे तो आप उनका सिंबल क्या है कि सीधा सीधा। तो कृष्ण जी उनके बाद आए तो उन्होंने चीज़ों को समझा कि भी अब आने वाले दिन जो परिस्थितियाँ बदलेंगी धरती पर, लोगों की सोच बदलेगी, तो आपको भोगना भी है और आपको त्याग भी करना है। और त्याग उन्हीं चीज़ों का करना है जिन चीज़ों के प्रति वैराग्य होना चाहिए। और आपने अगर त्याग कर दिया, मान लो मुझे कार ख़रीदनी है या मेरे पास है और मुझे अभी कार की ज़रूरत है, पर मैं त्याग के नाम पे उसको त्याग रहा हूँ, तो त्यागने का कोई मतलब नहीं है। वो फिर सपनों में आएगी या मैं कुड़ता रहूँगा उसके लिए। तो वही चीज़ है। चलो ये एक अलग डिबेट हो जाएगा। ओके, वंस अगेन थैंक यू डैनियल।